नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल मास्टर स्टोरी चैनल में। आज की कहानी है विदेश से लौटे बेटा ने किया कारनामा, अपने माता पिता को भेजा वृद्धाश्रम। जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर मेरी कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लें। चलिए कहानी को सुनते हैं। अरे बेटा पंकज, तुम आगरा से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर पंकज अपने दोस्त की माताजी को चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए दोस्त की माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। पंकज बोला, आंटी जी राजू को ढूंढ रहे हैं। दरअसल उसे बहुत ज़्यादा काम था तो इसी कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे की आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई और उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में राजू के बाबूजी भी आ गए और तब तक अम्मा का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार कर लें उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने राजू के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मिन्नतों से मांगा था राजू को उन्होंने भगवान से। कभी चोट राजू को लगती थी तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी अम्मा अपने बेटे को। आज इस बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते। राजू, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माता और पिताजी का सहारा ही उनके बुढ़ापे में ना बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? पंकज ने राजू को समझाना चाहा। पंकज, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है। मैं चाहे जैसे रहूं वैसे रह सकता हूं। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिन भर में इतने मरीज आते हैं, अगर उन्हें छोड़कर एक दिन के लिए भी मैं चला जाऊं तो मेरा हजारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। कुछ नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना करियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता और गांव में रखा भी क्या है। और अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ कमाता ही कितना हूँ जो मैं हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ? मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्च हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी हैं जो चाहते हैं कि हर महीने मैं पैसे भेजता रहूँ। राजू, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा माँ बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है। तू उन्हें ना अपना समय देता है ना ही पैसा। उनका भी तुमसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया तू अपनी अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। पंकज यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन राजू को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। राजू अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता ही बेटा था। वह काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब राजू थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी भैंस एक बार बीमार पड़ गई और बाबूजी ने उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत से पैसे बाबूजी से लिए। राजू ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे, तो राजू ने सोचा कि अगर गाय भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है
तो क्यों न वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी दिन से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी कि राजू डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी कि डॉक्टरी करके राजू शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन राजू जिद पर अड़ा था और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। राजू का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और कहने लगी कि आपका काम और ज़मीन कौन संभालेगा। तो बाबूजी बोले, उसके लिए मैं हूँ ना, तुम बस यही दुआ करो कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बन जाए। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा भी नहीं था, तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखकर पैसे का इंतज़ाम किया और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएगी। लेकिन राजू ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उसकी अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद राजू की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसकी एक बहुत बड़ी अच्छी अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन राजू ने साफ साफ कह दिया कि उसने एक लड़की ढूंढ ली है जो उसके साथ ही काम करती है और वह भी डॉक्टर है। राजू की शादी रिंकी से हो गई। रिंकी उसी की तरह गांव से नफरत करती थी और रिंकी नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी जाकर उसके साथ रहे। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसीलिए वह राजू के घर नहीं आते थे। गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए जब बाबूजी ने राजू से पैसे मांगे तो राजू ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान, अगर यह दुकान ना होती तो हम तुझे ना पढ़ा पाते और ना ही डॉक्टर बन पाते। लेकिन राजू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था, वह अपने शहर की ज़िंदगी में मस्त था। राजू की पत्नी रिंकी भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने के बाद ही अपने बेटे को ट्रस्ट में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन रिंकी ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई न कोई बहाना बना देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि राजू का बेटा बंटी अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि राजू यहीं गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही राजू के बेटे की किलकारियां गूंजेगी। घर का आंगन सुनसान पड़ा है, अगर राजू यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भरा होता। दुकान तो राजू ने रहने ही नहीं दी और अब इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि कहीं नौकरी कर लूँ। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। राजू को जब पंकज ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि रिंकी माँ बाबूजी को अपने साथ रखने को तैयार नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे के माँ बाप अब गरीबों की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से राजू उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन रिंकी ने उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया और राजू से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की ज़िंदगी
पूरी तरह से उजड़ गई। वह यह सोचने लगे कि यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। राजू का बेटा बंटी भी अब बड़ा हो चुका था और उसने भी डॉक्टर बनने का ही सोचा हुआ था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। राजू ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे बंटी के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब बंटी विदेश से पढ़ लिख कर भारत लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया। लेकिन बंटी ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। राजू और रिंकी दोनों जैसे सुन्न हो गए। बंटी, यह तुम क्या कह रहे हो? रिंकी बोलने लगी। हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, हमारे अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने हमें एक पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? सब कुछ तो है यहाँ पर, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैंने उससे शादी करने का फैसला ले लिया है। अब मेरे फैसले का कोई बदल नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ़्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा। बंटी ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। राजू और रिंकी दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बंटी, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई पल भर में दांव पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाए? रिंकी के हाथ पैर सुन्न हो गए। बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे, पर आप तो शुरू से ही मेरे बिना रह रही हैं। मुझे तो आपने ट्रस्ट में छोड़ दिया था। जिस समय मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थीं। ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था, ना ही आपके पास। और दादाजी दादी जी को आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धाश्रम में जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं रह सकते? यह बात सुनकर जैसे रिंकी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे बंटी के रूप में उनके अपने कर्म ही उनके सामने आ गए हैं। रिंकी गहरी सोच में डूब गई और इसके आगे कुछ ना बोल पाई। रिंकी अपने कमरे में चली गई। राजू भी आज ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने घड़े पानी डाल दिया हो। आज उसे उसका दोस्त पंकज याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता था, पर उसने दोस्त की भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद राजू और रिंकी ने फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वह वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्हें सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। वह तो यही देखकर खुश थे कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा और बाबूजी को देखकर रिंकी और शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी कि हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। रिंकी सोचने लगी कि माफ़ी मांगू भी तो किस मुंह से मांगू। रिंकी और राजू अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हम आपके गुनहगार हैं। आज तक उसने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब खुद उस स्थिति में खड़ा है जिस स्थिति में उन्होंने अपना बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था,
उनके दर्द को समझ पा रहे थे। अब माँ और बाबूजी की जर्जर हालत देखकर रिंकी और राजू अपने आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा हमारे साथ ही रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, अब और नहीं। राजू और रिंकी अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने बंटी खड़ा था। रिंकी और राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए रिंकी ने पूछा, पर बेटा, तेरी तो आज फ्लाइट थी। मम्मी पापा, मैं आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ्लाइट नहीं थी और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ और यहीं आप सबके साथ जीवन जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धा आश्रम में छोड़ आए हो। पंकज अंकल ने आपको वृद्धा आश्रम में बात करते हुए सुना था। आपने अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझे सब बात बताई। मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धा आश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार को तरसता और दादाजी अपने बच्चों के पास रहे। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझाने से भी नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने यह सब नाटक किया ताकि आप समझ सके कि माँ बाप को बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा पूरी होने जा रही है। अब मैं अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बातें सुनकर अम्मा बाबूजी फूले नहीं समा रहे थे। रिंकी और राजू के चेहरे पर भी आज भरी मुस्कान थी। आज बंटी को अपने दादा दादी का प्यार मिल गया और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा रहने का सपना देखते थे। दोस्तों, माँ बाप हजारों तकलीफ सहन करके भी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। सारी उम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को हर लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सारे सपने और खुशियाँ भी कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। माँ बाप का यह सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन वही बच्चे अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के साथ मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो। यही चीज़ उन्हें खुशी देती है, जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखने लगती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।